निफ्टी एक और बार वीकनेस दर्शा रहा है, अभी भी 18,055 पे है, लगभग 150 पॉइंट से भी ज़्यादा की कमज़ोरी, 100 समथिंग कुछ 130-35 पॉइंट की कमज़ोरी है निफ्टी के अंदर। और 18,000 जो है 18,055 के आसपास का निफ्टी इस वक्त दिखा रहा है मुझे। मैं रॉन्ग हूँ क्या? एक मिनट रुकिए। 180 पॉइंट की कमज़ोरी, आई थिंक 180-85 पॉइंट की कमज़ोरी। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो ये हाल है। देखते हैं, ये पुट जो हमारा होल्ड करने का जो प्लान था ना पोर्टफोलियो के लिए, ये बहुत काम कर गया बॉस, क्योंकि ये जो है वो हमारे पोर्टफोलियो को थोड़ी सी सुरक्षा दे जाता है और दिमाग को भी, वरना दिमाग जल्दी ख़राब हो जाता है थोड़ी सी गिरावट में, राइट। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेकआउट स्टॉक्स। निफ्टी तो वैसे भी वीक है, जब तक 18,400 निफ्टी क्रॉस नहीं कर लेगा तब तक निफ्टी के अंदर आपको कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आएगी, जो कि मेजर रेजिस्टेंस है। इस वक्त निफ्टी 18,000 और 18,200 की रेंज में खड़ा है। कल मैंने आपसे कहा था निफ्टी 18,200 के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, निफ्टी ने दे दी, मतलब मैं रॉन्ग हो गया, और रॉन्ग होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। एनीवे, ये लाइसेंस मेरे पास मैंने बनवा लिया है ऑलरेडी अप्लाई करके, कि मैं गलती कर सकता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी मुझे परमिशन देंगे, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है ऑलरेडी। चलिए, तो ये गलती हो गई मुझसे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि 18,200 के ऊपर ये क्लोजिंग देने के बावजूद भी निफ्टी और नीचे आया दूसरे दिन। मतलब ये ट्रैप था, पॉसिबल है कि कुछ स्टॉप लॉसेस हिट करने के चक्कर में थे, और जिस तरीके की पोजीशन थी ऑप्शन डाटा के अंदर, ये दर्शा रहा था कि निफ्टी में भी वीकनेस है, भर भर के कॉल्स बेची गई हैं। तो देखते हैं आज का यूएस का जो सेशन रहेगा, ट्रेडिंग सेशन, तो वो बहुत मैटर करेगा। मेक और ब्रेक लेवल है इस वक्त निफ्टी के लिए 18,000 वाला। 18,000 के नीचे अगर निफ्टी गया तो निफ्टी गया 17,800 तक, फिर 17,500। देखते हैं कौन से सपोर्ट पे निफ्टी, कौन से लेवल पे निफ्टी सपोर्ट लेता है। आवाज़ थोड़ा ज़्यादा इधर आजू बाजू में, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इस वक्त, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगा कि मेरे पास कुछ ब्रेकआउट स्टॉक है, आपसे डिस्कस कर लेने चाहिए, क्योंकि अभी सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे होंगे, मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे होंगे। हालांकि बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन दिखती नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए कुछ करूं, इसमें मेरा भी थोड़ा बहुत स्टडी हो जाता है और आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, अपने लिए कर रहा हूँ इसे। चलिए शुरू करते हैं। ब्रेकआउट स्टॉक्स में सबसे पहला स्टॉक है पीएनसी इंफ्रा। 95 से लेके 390 तक का शानदार रनअप, उसके बाद गिरावट के बाद वापस से राउंडिंग बॉटम बनाया, बार बार अप ट्रेंड को रीटेस्ट करने के बाद अभी रनअप शुरू कर चुका है वॉल्यूम के साथ। 307-310 पकड़ लीजिए अप्रॉक्सीमेटली, 310 के पार बाय कीजिएगा 400 के टारगेट के लिए, ठीक है ना। 30% के आसपास के रिटर्न आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है GNXL। हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था, GNXL के बारे में। हमने 500-550 के ऊपर इसको एज अ ब्रेकआउट स्टॉक डिस्कस किया था, वहाँ 750 का शॉर्ट टर्म टारगेट डिसाइड किया था। वो टारगेट हिट हुआ, स्टॉक नीचे आया निफ्टी की गिरावट की वजह से। नीचे आने के बाद स्टॉक कंसोलिडेट किया, बहुत लंबा कंसोलिडेशन, एंड उस कंसोलिडेशन में वॉल्यूम के स्पर्ट्स जो कि क्लियर दिखाता है कि बाइंग आ रही है, और बाइंग कंप्लीट होने के बाद स्टॉक अभी मूव करने के लिए तैयार है। 725 के पार बाय कीजिएगा 1150 के टारगेट के लिए अप्रॉक्सीमेटली। 1100 का टारगेट मतलब 50% के आसपास करना आपको मिल जाएगा 5-6 महीने के अंदर। ये सारे के सारे स्टॉक जो है आपको 3 से 6 महीने के लिए होल्ड करने पड़ेंगे। उससे पहले अगर हमको रिटर्न मिल गया तो हम लोग लकी साबित हुए, इसमें हम कोई महान नहीं बन गए, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर आपको 50% का रिटर्न अगर मिल रहा है तो मेरे ख्याल से सफिशेंट है ना। एफडी से तो अच्छा ही है ना। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है GSPL, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, प्रूव है। 2014 से अप ट्रेंड में स्टॉक है, बहुत बेहतरीन फंडामेंटल है, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। वैल्यूएशंस बढ़ने की वजह से गिरावट आई, बॉटम बना 200 लगभग 212 के पास में लगभग बॉटम बना, और वहाँ पर वॉल्यूम आया, ठीक है। स्टॉक रनअप देना शुरू किया 253, बार बार अप ट्रेंड को रीटेस्ट किया, एंड उसको रीटेस्ट करने के बाद वॉल्यूम खत्म हुआ, वॉल्यूम ड्राइड आउट हुआ, और फिर नए वॉल्यूम के साथ स्टॉक अप ट्रेंड में आ गया है। 272, 300 का लेवल पकड़ लीजिए, 300 के पार उसको बाय कर लीजिएगा। ये जो वॉल्यूम ड्राइड आउट होकर नया वॉल्यूम आया है, ये स्टॉक को गोली बनाने के लिए बहुत है, गोली की तरह भागेगा स्टॉक। 400 का टारगेट लगभग, 390 का टारगेट लगभग, 300 पे बाय कीजिएगा, 30% का रिटर्न आपको मिल जाएगा 4 से 6 महीने के अंदर। ये सारे जो स्टॉक है उसका होल्डिंग टाइम पीरियड है 4 से 6 महीने, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपको 2-3 दिन में नहीं मिलने वाले, या फिर 2 महीने में नहीं मिलने वाले। मिल गया तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर नहीं मिले तो भी कोई टेंशन नहीं है, होल्ड कीजिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, हम सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ही आपसे डिस्कस करते हैं, तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये रहे कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स। मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा सेशन में, मुझे तो बहुत मज़ा आता है आपके लिए सेशन रिकॉर्ड करने में, आपको भी बहुत मज़ा आया होगा।
तो अगर आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा, कोई अगर गलती हो रही हो, कोई सी प्रॉब्लम है वीडियो में, या फिर कुछ आप चाहते हो नया ऐड करना, कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, कोई नई चीज़ पॉसिबल है कि मुझे नहीं पता आपको पता हो, वो भी हमसे शेयर कीजिएगा। हम सब लोग स्टूडेंट्स से एक दूसरे से नॉलेज शेयर करेंगे, हमारा यही इंटेंशन है और कोई इंटेंशन है नहीं। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये सेशन। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिएगा, खूब सीखते रहिएगा। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता, सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करो। नए साल में लक्ष्य बनाओ अच्छे से और उसके ऊपर चल निकलो। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिएगा और खुद का भी।